देखिए, स्थिति बहुत ही भयंकर है और हाई कोर्ट की जिस बेंच ने, स्पेशल बेंच ने वर्डिक्ट दिया है, हम इस वर्डिक्ट का वेलकम करते हैं। सिचुएशन ममता बनर्जी के नालायकता के कारण, उनके इनएबिलिटी के कारण सिचुएशन इस तरीके की हो गया है। और एक मुझे लगता है आज हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, ये ममता बनर्जी की गाल पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ है कि यू आर नॉट रेडी टू रूल द स्टेट, यू आर नॉट एलिजिबल टू रूल द स्टेट। पुलिस मिनिस्टर आप है, पुलिस आपके अंडर आती है और जिस तरीके से आपकी पुलिस की भूमिका देखी गई है, और मैं इस पॉइंट में एक विशेष विषय में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसके पहले नुपुर शर्मा के केस में हुआ, हर जगह पे ऐसा चीज हो रहा है। ममता बनर्जी के पुलिस अलाउ कर रही है मुसलमानों को कि 5-6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा आपके लिए फ्री पीरियड है, आप उसमें लूट करो, महिलाओं के साथ बदसलूकी करो, हिंदुओं के घर तोड़ो, जो मर्जी करो, हम कुछ नहीं करेंगे। पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। पुलिस के ऊपर अटैक हुआ, गाड़ी जला दी गई। जब नवान्नों का अभियान हुआ था उस समय अभिषेक बनर्जी ने बताया था कि अगर पुलिस की गाड़ी ऐसी हमारे सामने जलाई जाती तो मैं यहां पे गोली मारता। आज मैं अभिषेक बनर्जी जी से पूछना चाहता हूं कि आज आप कितने गोली चलाने का हिम्मत आप में है? क्यों यहां पे गोली नहीं चल रहा है आज? और ममता बनर्जी ने पूरे जिहादियों के हाथ में पश्चिम बंगाल को सौंप दिया है सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। अगले आने वाले समय में कलकत्ता के अंदर फिर ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स होने की संभावनाएं देख रही है हमें। और ये ममता बनर्जी अगर रहेगी तो ग्रेट कैलकाटा किलिंग जैसी घटना फिर से एक बार रिपीट होगी। देखिए, ये डायलॉग हम ना 60-75 साल से सुनते आ रहे हैं। हिंदू ये सारे 75 साल से आफ्टर द इंडिपेंडेंस यही सुनते आ रहा है। और अभिषेक बनर्जी जी उस समय बोले थे कि गोली चलाने की बात, आज क्यों गोली चलाने की बात नहीं बोलते? इस सेकुलरिज्म का टैबलेट खिला खिला के पूरे हिंदू समाज को एकदम हाशिए पे डाल दिया आपने। हर बार कुछ होता है तो शुरू हो जाता है हिंदू के ऊपर लूट, हिंदुओं के महिलाओं के साथ बदसलूकी, दुकान तोड़े गए, 2 व्यक्ति को काट कर मार दिया गया, हरगोविंदो दास और उनके बेटे चंदन दास, पिता और पुत्र दोनों की मौत हो गई। क्या हो रहा है? इस सरकार है कि नहीं? ये सरकार पूरी तरीके से जिहादू के हाथ में बिक गई है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए इनके सामने और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं है। और अभिषेक बनर्जी, जिनको ना पश्चिम बंगाल के बारे में पता है ना मुर्शिदाबाद के बारे में पता है, वो कूद के बड़े बड़े बात कर रहे हैं। जाइए वहां पे, जाइए, जाके बोलिए लोगों को शांति बनाए रखने के लिए हिम्मत है तो। कैसे एक मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी बोल सकते कि आधा घंटा छोड़ दो हमें, हम दिखा देंगे? अरे आधा घंटा पुलिस हटा दो, 15 मिनट में हम साइज कर देंगे। सिद्दीकुल्ला जैसे मद्रासा छाप जो लोग है ना, इन मद्रासा छाप को 15 मिनट लगेगा, आधा घंटा भी नहीं लगेगा। अरेस्ट करना चाहिए था इसको। जिस तरीके का प्रोवोकेशन आया है, एक मिनिस्टर रहते हुए आपने जिस तरीके का प्रोवोकिंग वर्ड्स यूज किए हैं हिंदुओं के खिलाफ, आपको जेल के अंदर होना चाहिए। ये उलेमाए हिंद या उलूलू हिंद क्या बना के रखा है, बंदर जो खेला हो रहा है, ये ममता बनर्जी के मादारी के कारण हो रहा है। ममता बनर्जी अगर नहीं रहेगा ऐसे मादारी तो कुछ खेल नहीं होगा। पूरी पॉलिटिकल साजिश चल रही है। ममता बनर्जी एक ढील से, एक पत्थर से 2 पंछी मारने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1 के पोलराइजेशन होता है तो उनको पता है कि हिंदू 100% पोलराइज नहीं होता पश्चिम बंगाल में, इसलिए मुसलमान 100% पोलराइज आसानी से हो जाता है। तो सारे वोट ममता बनर्जी को मिलने वाले हैं। और बाकी रह गया आपका एसएससी वाला किस्सा, जिसमें 22 लाख लोग, 26,000 की तो नौकरी गई है, वंचित हुए तो 22 लाख लोग जिन्होंने अप्लाई किया था। इस 22 लाख लोगों की वंचित होने की चीज से पूरी दृष्टि को घुमाने के लिए, पूरा कॉन्सेंट्रेशन को घुमाने के लिए ममता बनर्जी पूरी शय दे रही थी इसको। आप एक के बाद एक ऐसी घटना हर जगह में घट रही है, उसके बाद आप कैसे अलाउ कर सकते हैं बाकी जगह पे जमाबरा? मुर्शिदाबाद के बहरमपुर डिस्ट्रिक्ट में आगे आने वाले समय में ऐसे ही वो जमाबरा के लिए बुलाया है उलेमाए हिंद वगैरह और कौन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। अभी 21 तारीख को, कितने तारीख को लोग ये करने वाले हैं, ब्रिगेड में बुलाने वाले हैं। अरे गवर्नमेंट को तो परमिशन नहीं देने चाहिए। हाँ, रामनवमी के लिए परमिशन नहीं बनता, हमें कोर्ट में जाना जाता है। और इनको तो परमिशन लेते हैं कि नहीं ये भी मुझे मालूम नहीं, जनता को भी मालूम नहीं कि परमिशन लेते हैं कि ऐसे ही जमा हो जाते हैं। पुलिस को बहुत पहले गोली चलानी चाहिए थी मुर्शिदाबाद में। तो डीजीपी क्या कर रहे थे?
नहीं नहीं, डीजीपी इतने दिनों तक क्या कर रहे थे? आपका इंटेलिजेंस नहीं है कैसा होने जा रहा है? तो आप डिप्लॉयमेंट नहीं करेंगे? बार बार ऐसा होता है। आप खुद के पास फोर्स नहीं है तो सेंट्रल से मांगिए। क्यों कोर्ट जाना पड़ रहा है बीजेपी को? बीजेपी क्यों कोर्ट में जाके, लोग क्यों कोर्ट में जाके फिर सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट हो रहा है? आप भारतवर्ष के बाहर है क्या? आप जो आईपीएस एग्जाम देके आए थे, आईपीएस बने थे, यूपीएससी देके आए थे, वो तो यूपीएससी लेता है ना, नहीं ये बांग्लादेश लेता है। बांग्लादेश तो नहीं लेता ना आपका सर्विस। तो ममता बनर्जी जब ऐसी समय आ जाती है कि जब देश के बारे में सोचना पड़ता है, उस समय ममता बनर्जी की बात सुनने भी जरूरत नहीं थी आपको। क्या होगा आपका? ज्यादा से ज्यादा कंपलसरी वोटिंग होगा, रिटायरमेंट करने वाले हैं आप। तो आपको तो संविधान से बंधे होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे होना चाहिए, ना कि ममता बनर्जी की व्यक्तिगत आकांक्षाओं के साथ बंधे होना चाहिए। देखिए, सेंट्रल के हाथ बंधे हुए आप जानते हैं, क्योंकि एक तो कोर्ट ने बोला है, कोर्ट अगर बोलेंगे तो हम करेंगे, अदरवाइज हम करेंगे तो फेडरल स्ट्रक्चर पर हानि है, फेडरल स्ट्रक्चर पर आघात है, चलता रहेगा। सारे सरकारी दफ्तर तोड़े गए, बीडीओ ऑफिस वेंडलाइज हो गया, 6 पुलिस की गाड़ियां फूंक दी गई, कितने प्राइवेट व्हीकल्स फूंक दिए गए, भगवान जाने रेलवे के ऊपर आक्रमण हुआ, ट्रैफिक गार्ड के आक्रमण हुआ, हिंदुओं के घर तोड़े गए, हिंदुओं के महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई। उसके बाद भी जैसे रोम जल रहा था उस समय नीरो गिटार बजा रहा था, उसी तरह ममता बनर्जी चुपचाप बैठी रही। ममता बनर्जी के पुलिस इतने घटना घटने बाद 4 राउंड गोली चली है। क्या कर रहे हैं? पटाखा ये कर रहे हैं क्या? काली पूजा के पटाखा फटा रहे हैं क्या आप? 4 राउंड गोली क्या होगा? 4 राउंड गोली में हजारों लोग आ रहे हैं। पुलिस अगर शुरुआत में गोली चलाती, 10 लोग गिर जाते, कोई नहीं आगे बढ़ता। करना चाहिए था। अगर देश को बचाना है, आपको माइनॉरिटी की बात आती है हर जगह सामने, क्यों? वहां पे माइनॉरिटी तो हिंदू है, हिंदुओं को नाम सुनते हैं क्यों पीछे चले जाते हैं आप लोग? गृह मंत्रालय में बातचीत? माननीय गृह मंत्री जी लगातार जुड़े हुए। मैं माननीय गृह मंत्री जी को अपनी हृदय से आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आज तो कोर्ट का verdict आया है, लेकिन कोर्ट के verdict से पहले माननीय गृह मंत्री जी ने हमसे संज्ञान लेकर, हमारे सारे लीडरशिप के साथ बात कर जिस तरीके से बीएसएफ का, क्योंकि वो एरिया बीएसएफ के जुरिडिक्शन के अंदर में आता है, तो जिस तरीके से बीएसएफ के मोबिलाइजेशन में माननीय गृह मंत्री जी ने बचाया हिंदुओं को, मेरे तरफ से उनको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। अगर आज अमित शाह जी बीएसएफ के मोबिलाइजेशन नहीं करते, तो माननीय गृह मंत्री जी अगर नहीं करते, तो 100 से ज्यादा हिंदुओं की जान चली जाती, और कितने रेप होते वो पता ही नहीं चलता। सारे घर लूटे गए, भयंकर स्थिति है, और इसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। ममता बनर्जी में हमें मोहम्मद अली जिन्ना और सोहरावर्दी इसके रूप दिख रहे हैं।